जब किसी लड़की का रेप होता है, तो सारा देश और मीडिया एकजुट हो जाता है, ठीक है? अभी के अभी दोषी को फांसी दो, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक? उसके मतलब बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, ठीक है? पर उन लड़कों का क्या, जिनका रेप लड़कियाँ कर देती हैं और लड़कियों को कोई सज़ा भी नहीं मिलती है। ऊपर से इस गंदे समाज का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि लड़के जो है इस चीज़ के बारे में किसी को बता भी नहीं पाते हैं। अगर बताते भी हैं, तो समाज पहले तो मानेगा नहीं, दूसरी बात वो ये कहेगा, "अरे! तूने तो मज़े ले लिए यार, तेरा तो अच्छा ही हुआ है।" पर उस इंसान का क्या, जिसका रेप हुआ है, उसकी ज़िंदगी जो है कैसे बीतेगी? उसने कल अपनी जो है अपनी बीवी को वो कैसे फेस करेगा? वो कैसे जो है अपनी वाइफ़ को समझा पाएगा, बता पाएगा, ठीक है? जो कि लड़के बता नहीं पाते आजकल कि ऐसा उनके साथ हुआ है। तो एक छोटी-सी स्टोरी दिल्ली के ऐसे लड़के की है, जो सुनने के बाद आपको जो है आपका भी खून खौल उठेगा, कि हम लड़कों के लिए कोई कानून ही नहीं है, हमारा रेप होने पर सज़ा दी जाए, लड़की को ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। आइए जानते हैं क्या हुआ है और उस दिन की घटना क्या हुई थी इस दिल्ली वाले लड़के के साथ। तो दोस्तों, इस कहानी को जो है स्किप एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस और थ्रिलर भरी है। आपको बहुत ज़्यादा रोमांचक लगने वाली है। शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम को गँवाए हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों? इस कहानी की शुरुआत 17 अगस्त 2023 से होती है, जब नॉर्मल घर से एक लड़का, जिसका नाम था सौरभ, वो डिलीवरी करने गया। Here's और your आगे order. Have उसके a good साथ night. क्या-क्या हुआ, वो सुनने के बाद एक बार आपका भी खून खौल उठेगा। आपको बता दूँ कि सौरभ नाम का लड़का एक डिलीवरी बॉय था। घर पे पिता की मौत हो चुकी थी और वो जो है घर का सबसे छोटा था और वो जो है अपनी बड़ी बहन के लिए जो है शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा होता है। और दूसरी साइड उसके माता जो थी वो घर की कमाई यह सिर्फ़ अकेला लड़का ही कर रहा होता है। अपनी स्टडी के साथ-साथ कॉलेज जाता था और कॉलेज से आकर करीब साढ़े 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक फूड डिलीवरी का काम किया करता था। दिल्ली में ही तो ऐसे ही रोज़ाना की तरह सेम चीज़ उसने की। कॉलेज से आया, घर आकर 5 बजे वो निकला डिलीवरी के लिए और जिस पॉइंट पर वो रुकता था, वहीं पर पहुँचा। उसको और भी डिलीवरी वाले मिले, लेकिन उन्होंने बताया कि आज का दिन अच्छा नहीं चल रहा है, ज़्यादा डिलीवरीज़ जो है नहीं मिल पा रही हैं। तो वो सैड हो ज गया कि यार कॉलेज की फ़ीस भी देनी है, तो क्या करूँगा? ऐसी ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में अक्सर चलती ही रहती थी। और वो डिप्रेशन में ही रहता था कि पिता का हाथ सर पर नहीं है। सारे घर को उसी ने सँभाल रखा था, ठीक है? उसने काम शुरू किया, ज़्यादा डिलीवरीज़ नहीं मिली और रात के 12 भी बज चुके थे। जो टाइम था अक्सर उसके घर पहुँचने वाला था। थोड़ा सैड था क्योंकि आज उतनी कमाई नहीं हो पाई थी। फिर क्या होता कि एकदम से फ़ोन की घंटी बजती है, पता चला कि एक ऑर्डर आया है, ईशा नाम की लड़की का। तो ये क्या करता, फटाफट बाइक स्टार्ट करता है और रेस्टोरेंट पहुँचता है वो ऑर्डर लेने के लिए। और ऑर्डर लेकर एक बार तो चौंक गया कि यार रात के 12 बजे कोई इंसान एक छोटा-सा बर्गर एक ऑर्डर कर रहा है, वो भी इतनी दूर, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पड़ने वाले थे। ये ऑर्डर लेकर जाने में अगर शहर में आप देखो तो बहुत दूर का रास्ता लगता है। ये फिर भी उसने ऑर्डर पकड़ा और वो बताया गया कि एड्रेस पर पहुँच गया। वो पहुँचा, जैसे ही ये जानते हैं कि डिलीवरी ऐप पर शो हो जाता है कि भाई डिलीवरी वाला बॉय आ चुका है। एक बहुत बड़ा-सा घर था और वहाँ से एक लड़की बाहर निकलती है, वो उससे फूड लेती है और उससे कहती कि यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम अंदर आ सकते हो। लड़का कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। फिर वो कहती है नहीं, आप आ जाओ, कोई बात नहीं। तो लड़का घर के अंदर एंटर करता है वहाँ से कि बाहर बहुत अंधेरा था, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे वेट करता है। जो मैं बाहर वेट करता हूँ, कैश ले लूँगा और चला आऊँगा। तो अंदर उसने क्या देखा कि पार्टी चल रही थी, म्यूज़िक ज़ोर-ज़ोर से बज रहा था, लड़कियाँ अंदर पार्टी कर रही थी और एक भी लड़का वहाँ पर नहीं था। उसके दिमाग में तो अभी भी स्टडी, घर, सुबह कॉलेज जाना, यही सब सारी बातें चल रही थी। लड़की जो है वो लड़की वापस आई और उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज थी, क्योंकि उस लड़की ने शराब पी रखी थी। बाकी लड़कियाँ भी नाच रही थी, शराब पी रही थी। तो पहले तो जैसे ही उस लड़की ने बहुत अच्छे से बाहर बात की थी, अभी भी मैं पैसे लेकर आती हूँ, तुम चले जाना, बहुत इज़्ज़त के साथ जो है उस लड़के के साथ बात कर रही होती है। लेकिन जब दूसरी बार आई तो उसके तौर तरीके अलग थे। वो थोड़ा घुरघुरा करके बात कर रही थी, उस लड़के को देख रही थी और उसने आते ही बोला कि कैश तो तुम्हें मैं दे देती हूँ, ज़्यादा भी दे दूँगी, अगर तुम हमारे साथ पार्टी करना चाहो तो। अगर वो लड़का भी इ दूसरे लड़कों की तरह होता तो कहता चलो भाई ठीक है, लड़कियाँ अकेले हैं। लड़का अकेला
लड़का हूँ, पार्टी करते हैं, तो चलो ठीक है, सही है। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, आप मुझे मेरी पेमेंट दे दीजिए और मैं चला जाऊँगा। तो वो फिर से प्यार से उसे कहती है, तो वो फिर जवाब देता है। उसने बाद में चिल्लाकर बोलती है, वो लड़की जो है चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही है? मैं तुझे बोल रही हूँ कि तू थोड़ा-सा चल। तो लड़का घबरा गया। फिर वो कहती है कि तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ, अभी पुलिस को कॉल करूँगा और तुझे पकड़वा दूँगी। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे इस चीज़ का बहुत बड़ा जो है इसका भुगतान करना पड़ेगा अगर तूने मेरी बात नहीं मानी। मैं तेरे ऊपर अभी हरासमेंट का केस डलवा दूँगी, रेप का केस डलवा दूँगी। ऐसी-ऐसी बातें बोलती है कि वो लड़का डर जाता है और मजबूरन उस लड़के को उन सभी की बातें जो है मानना पड़ता है। तो वो लड़की उसे आती है और ड्रिंक ऑफ़र करती है, तुम भी हमारे साथ पियो। मैं ये लड़का कहता है मैं ये नहीं पीऊँगा। फिर दूसरी साइड बैठी एक लड़की उससे कहती है कि पी लो। फिर वो लड़का कहता है नहीं मैं नहीं पीऊँगा। वो लड़की चिल्लाकर उससे कहती है कि तू ऐसे गिलास पकड़ और उसके मुँह में लगा देती है और फिर उसके बाद जो है उसको पिला देती है शराब और उसको डरा-धमका करके जो है उसको बेडरूम के अंदर ले जाती है, कहती है चल वहाँ अंदर, उसको खूब खरी-खोटी सुनाती है। फिर उसके बाद जो है हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसी-ऐसी बातें चलने लगती हैं। तो उस लड़के के दिमाग में यह था कि यार डिलीवरी ऐप पर मेरा नंबर भी इसके पास है, अगर मैं भागा तो यही होगा कि वो जो है मेरे ऊपर कोई भी केस लगा सकती है। उसके बाद वो जो है सोचता है चलो ठीक है यार, अब मजबूरी में वो फँस जाता है वहाँ पे, ठीक? कभी-कभी इंसान के साथ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो उसकी लाइफ़स्टाइल जो है अलग थी, उस लड़के की अलग थी, ठीक? वो भी नशे में था, वो लड़का दारू भी नहीं पीता था। अगर कोई जहाँ पे दिल लगी बात नहीं होती है, तो वहाँ पे फिर इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। लड़की के दिमाग में नहीं जाती तो उस जगह जो है लड़की सोचती है कि चलो यार ये कैसी लाइफ है उस लड़के की, छोड़ो हटाओ। लेकिन फिर दूसरी लड़की उससे कहती है नहीं यार ईशा जो है रूम में आ जाती है उस लड़के के साथ में और बहुत सारी लड़कियाँ होती है वो कहती है छोड़ो, छोड़ो हटाओ, ये हमारे टाइप का नहीं है। लेकिन उनको जो है अब मूड बन चुका था सारा, तो वो सब सारी लड़कियाँ जो है ईशा के साथ जो है कमरे में आ जाती हैं। पहले जो है ईशा उस लड़के का रेप करती है, फिर उसके बाद दूसरी लड़की पहुँची, फिर तीसरी लड़की, फिर चौथी, 5वीं भी आ जाती है। 5 लड़कियाँ एक लड़के का रेप करती हैं और कई-कई लोगों को ये चीज़ सुनने में आसान भी लग रही होगी कि क्या हुआ यार लड़का है, मर्द है, ये है। पर अगर आप मेंटालिटी देखो या फिज़िकली भी देखो तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी इंसान के साथ क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में की जाए तो वो जानलेवा हो सकती है। एक लिमिट तक होती है ना, सीधा-सा हिसाब है। जैसे लड़कियों की भी जाती है, वैसे ही लड़कों को भी ज़्यादा होने से जान जा सकती है। 2-3 घंटे तक उसके साथ वो कुछ सब कुछ कर रही होती हैं, तो लड़का जो है वो अपनी ज़िंदगी मौत से लड़ने लगता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि बेचारा वो फँस चुका था। लड़कियाँ ने पी रखी थी, कोई उधर से कूद कोई उधर से कूद रहा था, कोई उधर से कूद रहा था। ये सारी चीज़ें चलती हैं और अब तक टाइम था करीब डेढ़ बज चुका था। 2-3 घंटे ये काम चल रहा था। सुबह के 4 बजे वो लड़कियाँ उसे बोलती हैं कि जा भाग जा, अभी भी उनकी हुई ड्रिंक उतर जाती है, जो उन्होंने पी रखी थी वो उतर जाती है। फिर उसके बाद जो है उसे बोल देती कि भाग जा यहाँ से भाग जा। लड़का बाहर निकल रहा और रो रहा होता है। आँखों में आँसू थे कि अगर किसी को बताया तो मेरा तो समाज में मज़ाक बन जाएगा, कल को शादी कैसे करूँगा, घर का भी देखना है, सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। और जो रात में हुआ, ख़ैर चलो जो भी हुआ तो हुआ, उसके दिमाग में डिलीवरी बैग पीछे टंगा हुआ था। बाइक पे बंदा जा रहा होता है और ऊपर से बारिश हो रही थी। ऐसे करता ही वो घर पहुँचा और उसने जो है मदद के लिए पूछा, अपनी मम्मी से पूछा कि उनकी मम्मी ने उस लड़के से पूछा तुम कहाँ थे सारी रात और क्या कर रहे थे? फिर डिलीवरी बॉय मम्मी से जो है बताता है कि मैं दोस्त के घर पे था और कहीं नहीं था और तो वह जवाब ज़्यादा देता नहीं है, कुछ ज़्यादा बातें नहीं करता है। मैं तो दोस्त के घर पर था और यह चीज़ यहीं थम जाती है। वो लड़का डर गया कि अगर किसी को बताऊँगा तो मेरा सभी लोग मज़ाक उड़ाएँगे और कोई यकीन नहीं करेगा। ऑलमोस्ट 1 साल बाद वो चीज़ अपने किसी दोस्त को बताता है, जो उसके साथ उसके बहुत पुराने रिलेशन थे स्कूल टाइम से, उसके साथ पढ़ रहा होता है। तो वो लड़का पत्रकार था, उसने आर्टिकल बनाया और इस आर्टिकल को वेबसाइट पर डाल दिया, जहाँ से मैंने ये रीड किया और आपको ये स्टोरी सुना दी और आपको भी बता दूँ कि वो लड़का खुद ही नहीं चाहता था कि उसका नाम, उसकी फैमिली, सारी लड़कियों का नाम सामने आए। इस लड़के के रेप होने पर क्या होगा? इसे इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ और इंटरेस्टिंग कहानियाँ आपको देखनी है हर रोज़, तो हम सीधा आपको हर रोज़ जो है 8 बजे हम कहानी पोस्ट करते हैं। और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। हम लोग फिर कल से मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।